guess what? My exams are starting from mid of July. Boards pressure on one side, competitive exam pressure on another side. तो chill करने का तो time ही नहीं. So today I am resetting my life, planning my studies, and trying to not lose my mind. So let's go. Neon hums like a subtle. लाइक लेफ्ट पिट देती हूँ, ठीक है। तो देखो मेरे से अभी क्या हो रहा है, मेरा टाइम मैनेजमेंट एकदम जीरो पे चला गया, ठीक है। मेरे से बिल्कुल भी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा। 7 बजे आती हूँ, 6 बजे स्कूल आती हूँ, वहाँ से 12 बजे फिर मैं घर आकर अपना लंच वगैरह करती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ। सो कर मैं उठती हूँ लाइक ऑलमोस्ट 2, 3, 4 बजे ऐसे। एंड उठने के बाद मैं अपना स्नैक्स वगैरह वो सब खाती हूँ। एंड वो सब के बाद मुझे अपना वीडियो अपलोड करना रहता है वो सब, ठीक है। एंड आई एम सो सॉरी फॉर नॉट अपलोडिंग वॉइस ओवर वीडियोज गाइस, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। एंड लाइक मुझसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, उसके कारण मैं बिल्कुल भी अपलोड नहीं कर पा रही वॉइस ओवर्स वीडियो जो आप लोग को पसंद है। उसको ट्राई करूँगी कि मैं अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करूँ और आप लोग के लिए अच्छे शॉर्ट्स वगैरह अपलोड करूँ वॉइस ओवर्स वाले जो आप लोग को पसंद है। सो बिसाइड दैट, अब देखो मेरे 5 से लेकर 10 बजे तक चलता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्लासेस मैराथन। एंड उसके बाद मैं खाती पीती डिनर वगैरह कर सो जाता है बहुत नींद और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट होमवर्क जो मुझे एकदम करना है तो मैं उसको कंप्लीट करती हूँ अपने स्कूल का। फिर मैं तब सो जाती हूँ, बट फिर नेक्स्ट डे उठती हूँ, फिर सेम शेड्यूल। फिर यही हो रहा है मेरे साथ। ऐसे का मैं टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मेरे मैराथन क्लास स्टार्ट हुई 1 जुलाई से, उससे पहले भाई सब कुछ ठीक था, आई वॉज डूइंग एवरीथिंग वेल। उसके बाद तो सब मैसअप हो गया। हाँ सो गाइस, अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि आप कंटेंट क्रिएशन में बहुत टाइम देते हो, ये वो, इसको अवॉइड करो, दिस दैट। तो मैं आपको सीरियसली बताऊँ, मैं मैक्सिमम 1 घंटा देती हूँ, उसके बाद मैं एक भी टाइम नहीं देती हूँ कंटेंट क्रिएशन में, कुछ भी नहीं, ठीक है। एंड अगर आप लोग नोटिस करते हो कि मेरे शॉर्ट्स वीडियो एंड ऑल को, तो पता होगा कि मैं क्या अपलोड करी 2-3 वीक से, ठीक है। तो आफ्टर ऑल डैट अगर आप लोग ये बोलोगे कि अटेंडिंग है ना 3-4 दिन जाओ वीक में, फिर मत जाओ, तो लाइक मैं कर सकती हूँ 3-4 दिन जाऊँ बट नहीं जाऊँ। बट मैं बता दूँ कि मैं 12th के स्टार्टिंग में कुछ 2-3 महीने क्लासेस की थी, फिर मैं छोड़ दी क्लासेस क्योंकि मेन रीज़न क्या था, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा था। और मैं बताती हूँ सीरियसली कि मैं लाइक रेगुलर स्कूल में आना कोशिश क्यों करती हूँ। तो बेसिकली मैं इसलिए कोशिश करती हूँ क्योंकि मेरे जो स्कूल के मैथ्स वाले सर हैं भाई, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लिटरली बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा। के बाद केमिस्ट्री रहा, तो केमिस्ट्री के जो मेरे सर नोट देते हैं टोटली वो 12 बोर्ड पे वेस्ट रहता है। बस वो नोट्स पढ़ लोगे ना, अब कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं है भाई, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। मैं बताऊँ ना, मैथ्स में जो सब पढ़ाते हैं उसमें मैं घर में अगर मन किया तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की, नहीं की छोड़ दी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। केमिस्ट्री के जो नोट्स मिलते हैं उसको रिवाइज किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, बस और कुछ चाहिए ही नहीं भाई। और इतना करके लाइक मेरे टेस्ट होते हैं कुछ ऐसे स्कूल में, तो लाइक मैथ्स और केमिस्ट्री के हुए मैं देख रही हूँ मेरा खुद इंप्रूवमेंट हो रहा है। 11th में देखी थी खुद को, 12th में भी देख रही हूँ, मुझे इंप्रूवमेंट दिख रहा है खुद का। एंड आप लोग प्लीज़ अगर कुछ आप लोग के पास आइडियाज़ है, कुछ आप हेल्प कर सकते हो तो मुझे कमेंट बिल्कुल बताना कि भाई कैसे टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं। नहीं तो आप ना 12th में रहोगे, ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रहोगे, आप कहीं नहीं रहोगे। ओके, नए मंथ का मतलब नए सपने, नए स्ट्रेस और नए स्टडी गोल्स। तो चलो सबसे पहले बनाते हैं एक सिंपल टू डू लिस्ट। इसमें सिंपल कुछ नहीं होगा, इस पर मुझे बस ये सब कंप्लीट करना ही है। केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक पार्ट, फिजिक्स रिविजन्स और मैथ्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, मतलब सब कुछ। और हाँ, यूट्यूब की कंटेंट भी बनाना है वरना एल्गोरिदम मुझे भूल ही जाएगी। सो चलो करते हैं पहले टू डू लिस्ट। Songs at the break of day, whispering pines. और हाँ, जो क्लिप अब आप देख रहे हो वो नेक्स्ट डे का है क्योंकि उस दिन मुझे नींद ने ऐसे पकड़ा जैसे EMI बैंक को पकड़ती है। सो फाइनली नेक्स्ट मॉर्निंग आई गॉट बैक ऑन ट्रैक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्योंकि एग्जाम करीब है और कार्बन तो सब जगह है, दिल में भी, दिमाग में भी और सिलेबस में भी। एक वीडियो लेक्चर देख रही हूँ ताकि कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर हो जाए, फिर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करूँगी, सो इट विल बी फाइन। Leaving its mark, the roots stretch deep, the earth's gentle sigh. कभी कभी लगता है ये सिलेबस कभी ख़त्म ही नहीं होगा, बट स्लो एंड स्ट्रेटली हो जाएगा, बस थोड़ा नींद कम और कंसिस्टेंसी ज़्यादा। सो इफ़ यू आर ऑल्सो इन 12th एंड स्ट्रगलिंग विथ एवरीथिंग एंड जगलिंग, ट्रस्ट मी, यू आर नॉट अलोन, विल मेक इट थ्रू। Caught in the rhythm of Welcome to my favorite tea time area. So now it's time for tea time.
एंड आई गेस इस रूम में ज़्यादा अच्छा लाइटिंग आती है उस रूम के कंपैरिजन में. दैट्स व्हाई इट इज माय फेवरेट टी टाइम स्पॉट. सो आज का टी टाइम कुछ मेरे क्लासमेट्स के, नॉट क्लासमेट्स थे तो उनसे रिलेटेबल है. तो हमने उनका कुछ निकनेम रखा था. ओके, सो द निकनेम वाज मकड़ा एंड मकड़ी. वी गाइस डोंट नो कि हम लोग इतना अनरिलेवेंट लाइक क्यों सबका निकनेम रखते थे. ठीक है, हाँ. तो फिर डोंट थिंक कि मकड़ा लड़का है एंड मकड़ी लड़की, भाई दोनों ही लड़की है. ठीक है, एंड दे वाज क्लोज फ्रेंड्स, यू नो, क्लोज फ्रेंड्स, वेरी क्लोज फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स एंड ऑल. बट बिटवीन दैट मकड़ी is so much innocent, so much innocent, and she has a friend, bestie and all, like जिन जान जिगर like जो भी कहते हैं. ठीक है, वो है मकड़ा. ओके, तो दोनों बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड्स हैं. बट मुझे पता नहीं था कि मकड़ा इज सच अ सेट. जब से वो मकड़ी से उसका फ्रेंडशिप हुआ था, भाई मकड़ी वेरी इनोसेंट गर्ल, जब से मकड़ा से उसका फ्रेंडशिप हुआ, भाई वो रहता है ना क्या तो वो मीम रहता है एक गुड्डा गड्डी फ्लैक्स, याद नहीं आ रहा मुझे भी. तो तब वैसा सीन है, लाइक बोलता है ना कि भाई हम किसी से भी लड़ लेंगे, मेरे आगे कोई कुछ नहीं है, ऐसा एनर्जी उसका. ठीक है, बट जब उससे सामने आ जाए, वो उससे लड़ दे, कोई से कुछ बोल दे, एकदम चुप, कुछ नहीं. ठीक है, एंड वो पूरा एनर्जी लाइक जैसे वो है वैसे बना दी मकड़ी को. ओके, एंड मकड़ी का भी सेम सिचुएशन इज लाइक, अगर लेकिन मान लो कि वो मेरे बारे में कुछ बोल रही है, फिर कोई है उसके बारे में कुछ बोल रही है, 2% 3% एक्स वाई जेड, तो वो एक्स है, वाई कोई और है और जेड कोई और है. तो एक्स वाई को बोलेगी, मतलब वो मकड़ी वाई को बोलेगी कि भाई वो तो ऐसी है, वो वैसा है, ये है, वो है, दिस दैट, ताकि जितना भी गॉसिप्स कर सकते हैं, यू नो. तो लाइक गॉसिप नहीं, बस पीठ पीछे कुछ भी बोल देना है, किसी को भी कुछ भी बोल देना है. एंड व्हेन जेड अगर कुछ उसका एक्स को बोल दे, सो शी इज लाइक मैंने ऐसा कब कहा, ये एंड वो, लाइक मैं समझ रही हूँ, मेरा आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ. तो लाइक वैसा ही उसका सीन है. ठीक है, तो अब तो मेरा सीन बहुत अलग हो गया है कि मैं किसी से कुछ नहीं बोलती. लाइक उतना मैं कैसा था पहले, मैं था कि भाई किसी से भी कुछ भी बोलो, लड़ाई झगड़ा होला, ये हो गया वो हो गया सब कुछ. बट मेरे सर ने कुछ समझाया मुझे. ठीक है, बताओ कि क्या समझाया सर ने. उसके बाद मैं कुछ बोलती रुको, लाइक मेरे बारे में, मेरे फ्रेंड्स के बारे में कुछ भी हो, कोई कुछ भी बोले दो, सबका अपना माइंडसेट है, और किसी का स्पॉइल्ड माइंडसेट है तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, सब हम लोग अपने माइंडसेट को देख सकते हैं. हाँ, तो फिर वैसा था. एंड नाउ मकड़ा एंड मकड़ी बोथ लाइक इक्वल. लाइक मकड़ा लिटरली स्पॉइल्ड मकड़ी. ओके, ऑन द फर्स्ट डे व्हेन वी केम टू आवर क्लास, देयर वाज अ गर्ल इन माय क्लास. ओके, शी सेड मकड़ा, ब्रो you are going to be spoiled मकड़ी. So guys, I guess मैंने 5 मिनट का टी टाइम ही बना दिया बस. शाबाश. ओके, तो बस यही था मकड़ा मकड़ी, और भी इनका बहुत सारा स्टोरी है. तो नेक्स्ट टाइम में आई कंटिन्यू दिस मकड़ा एंड मकड़ी. एंड भाई इस लोकेशन पे हमें बहुत अच्छी लगती है, लाइक स्पॉट मेरे रूम के इस कोने में. ठीक है, लाइक बाल वाल सब अच्छा लग रहा है, शक्ल भी अच्छी लग रहा है somehow.